बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकल गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में। हम लोकल गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी जो फिर लेजिस्लेटिव पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे, और वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन सी हर्डल्स हैं जिनकी वजह से लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन अभी पाकिस्तान में उस तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर आप एक फेडरेशन के तनाजुर में इसको देखें, पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो पाकिस्तान में 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये तीनों गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड हैं। अगर हम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट्स हैं। जो डेवोल्यूशन का प्रोसेस है वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ आते हुए अपने इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये इख्तियारात जो हैं ग्रास रूट लेवल तक लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की जानिब होने चाहिए। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी गारंटीज़ हैं या जो इसके आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैप्टर 2 जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुतल्लिक़ है उसको देखें, जिसमें बुनियादी तौर पर रियासत को चलाने के जो कवानीन हैं वो बयान किए गए हैं, तो जो अब सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं वो 32 है। आर्टिकल 32 के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाएगा। तो ये हमारी रियासत का जो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है उसका बुनियादी नक्ता ये है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को के जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। उसे अगर आप आगे आके अगर आर्टिकल 37I पे आएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल जो 37(1) है वो ये एक्सप्लेन करता है कि decentralize the government administration so as to facilitate expeditious disposal of its business to meet the convenience and requirements of the public। तो decentralization of administration इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना है, फेडरेशन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में 2 आर्टिकल्स वाज़े हैं कि लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन जो क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट का बुनियादी आर्टिकल है वो आर्टिकल 140A है। मैं आर्टिकल जो 140A है उसको पढ़ूँगा। ईच प्रॉमिस शैल बाय लॉ एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। अगर आप 140A देखें तो इसमें ये वाज़े तौर पे है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ। तो लोकल गवर्नमेंट कैसे क्रिएट होगी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट एक लॉ के ज़रिए क्रिएट होगी, एक इनेक्टमेंट के ज़रिए क्रिएट होगी। तो आइन के मुताबिक अगर सूबा लोकल गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहता है तो उसे एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक प्रोविंशियल इनेक्टमेंट करनी होगी। इट मीन्स कि लोकल गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। प्रोविंशियल असम्बली जैसा एक्ट लोकल गवर्नमेंट का लेजिस्लेट करेगी, ऐसी ही स्ट्रक्चरल क्वालिटी जो है लोकल गवर्नमेंट की होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है लोकल गवर्नमेंट की वो लोकल गवर्नमेंट कायम करने तक है, लेकिन वो इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया गया है कि वो अपना जो लेजिस्लेचर है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, उसके ज़रिए लोकल गवर्नमेंट को कायम करेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है जो विल है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या सूबाई असम्बली की उसके ऊपर। अगर हम इसको अब आगे लेके चले, ये तो हमने बात कर ली कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एक लॉ के ज़रिए, एक इनेक्टमेंट के ज़रिए कायम होगी। अगर हम इसको आगे लेके चले तो जो बुनियादी इशू है हम उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 4 है वो डिटरमिन करता है कि पावर्स किसके पास हैं। शेड्यूल 4 में पावर्स जो हैं वो उसमें एक लिस्ट है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2। जो पार्ट 1 के 56 सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में है, और जो पार्ट 2 है जिसे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 कहते हैं, उसके जो 18 सब्जेक्ट्स हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में। इट मीन्स कि ये प्रोविंसेस का और फेडरेशन का जो जॉइंट फोरम है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको देखेगा। लेकिन इसमें जो बाकी मानदा सब्जेक्ट्स हैं वो सारे प्रोविंसेस के हैं। डिमार्केशन होगी बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। फेडरेशन के सब्जेक्ट्स इन ईदर फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट के या CCI के डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, और जो बाकी मानदा रेजिडरी मामलात हैं वो सूबों के पास हैं। अब जो सूबों के मामलात हैं, सूबों की पावर्स हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की या लोकल गवर्नमेंट्स की पावर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं हुई। ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान मस्ट
ये आइनी तरमीम की पाकिस्तान को ज़रूरत है अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है, कि शेड्यूल 4 में या किसी और आर्टिकल में ये इंसर्ट किया जाए कि ये लोकल गवर्नमेंट्स की पावर हैं। आप लोकल गवर्नमेंट्स की पावर प्रोविंशियल असम्बली को नहीं दे सकते जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का या पावर शेयरिंग के इंटरेस्ट का, जो कि लोकल गवर्नमेंट की पास को प्रोविंशियल असम्बली जो है वो यूज़ करती आई है, अगर आप इसको डिफेक्टो तरीके से देखें। अब हमने ये बात कर ली कि पावर्स नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है, वो डिपेंडेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर। अगर हम अब इसको आगे लेके चलें तो एक और मिसिंग लिंक है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप आर्टिकल 240 में जाएं जो सर्विसेज को बयान करता है, फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल सर्विसेज हैं, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट सर्विस को कोई आइनी प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो डिपेंड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स या जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है उसका काम करे। गो कि फेडरल गवर्नमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लोकल गवर्नमेंट में बिल्कुल काम नहीं कर सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240 भी। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज हैं और जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं उसके दरमियान भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केशन नहीं हुई, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो मुश्किलात का शिकार रहता है। इस बात को हम आगे लेके जाते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट, तो हर गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जुडिशरी की फॉर्मेशन और तरह की है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एटलीस्ट जो लोकल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असम्बली है उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी पावर्स जो एक्ट में डिफ़ाइन हैं उसके मुताबिक असम्बली को लेजिस्लेशन करनी चाहिए। और जो उसकी एग्जेक्टिव है, लाइक ऑल अदर गवर्नमेंट्स, अगर फेडरल गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव पार्लियामेंट से डिराइव होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होती है, तो इस तरीके से ज़रूरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव है, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, चाहे उसकी ब्यूरोक्रेटिक या सिविल सर्विस की एग्जेक्टिव है, वो लोकल असम्बली से ही डिराइव हो। आप एक प्रिंसिपल फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन आप वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं देते, जिसकी वजह से इनहेरेंटली वो वीक रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव फ्लॉ पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट में रहता है, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं होती। ये अभी हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव स्कीम की बात कर रहे हैं। इसकी जो डिफेक्टो इश्यूज़ हैं वो हम अपनी दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, जो पहला वीडियो का पार्ट है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एक एक्ट के ज़रिए बनेगी और वो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट प्रोविंशियल असम्बली बनाएगी। और अब ये प्रोविंशियल असम्बली का प्रीरोगेटिव है कि वो कौन सी रेजिडरी पावर्स में से सूबे के पास रखता है और कौन सी पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देता है। तो ये हमारी बुनियादी डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ लोकल गवर्नमेंट की अहमियत को उजागर करता है, दूसरी तरफ देयर आर सम मिसिंग लिंक्स। तो अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को एक फंक्शनल गवर्नमेंट के तौर पे आगे लेके जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव गारंटीज इसको देना होगी। बहुत शुक्रिया। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव पोजीशन बयान की और उसके साथ ही हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ या प्रोटेक्शंस पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इदारे को चाहिए। आज हम बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का इदारा जो है वो पाकिस्तान में मजबूत क्यों नहीं हो सका। हम कुछ पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर देखें, बुनियादी तौर पे जब आप MNAs या MPAs जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, जिन्हें हम लेजिस्लेटर्स कहते हैं, उनको मुंतखब करते हैं, तो जो इलेक्टोरेट है उसको ये देखना चाहिए कि वो कैसी लेजिस्लेशन करेंगे, उनका पर्पस ऑफ इलेक्शन क्या है और उनका जो पर्पस ऑफ सिलेक्शन बाय द पीपल है वो क्या होना चाहिए। बुनियादी तौर पे हम जब लेजिस्लेटर्स इलेक्ट करते हैं तो फॉर द पर्पसेस ऑफ लेजिस्लेशन करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट का एम्बिट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्बिट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम लेजिस्लेटर्स मुंतखब नहीं करते, पाकिस्तान में हम लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे करते हैं, क्योंकि जब हल्के में लेजिस्लेचर्स के जो उम्मीदवार हैं, जिन्हें हम MPAs या MNAs कहते हैं, वो लेजिस्लेशन के ऊपर या जो लेजिस्लेचर जो मुकन्ना है उसके किरदार के ऊपर बात नहीं करते, वो लोकल गवर्नमेंट के किरदार के ऊपर बात करते हैं। फिर हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे फेडरल लेजिस्लेचर है चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, वो भी इन जो अपने लेजिस्लेटर्स हैं MPAs या MNAs, इनके ज़रिए लोकल गवर्नमेंट के काम करवाती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक गैप है
जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है उसकी जो डी जोरे पोजीशन है, जो उसकी आइनी या लीगल पोजीशन है, वो फंक्शनल नहीं होती, बल्कि उनके जो काम हैं वो एमएनएज़ और एमपीएस कर रहे होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जी एमपीएस को फ़ंड मिले हैं, एमएनएज़ को फ़ंड मिले हैं, वो पीएनडी में स्कीम्स के लिए भी जा रहे हैं, वो डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए भी जा रहे हैं, वो हेल्थ और स्कूल के इश्यूज़ भी हल कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमें ये कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे फेडरल लेजिस्लेटर्स हैं या प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स हैं, उनका जो एम्बिट ऑफ वर्किंग है वो लेजिस्लेशन होगा। अगर ये होगा तो लोगों का इंटरेस्ट शायद लोकल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा है। जो एस्पिरेंट्स हैं लेजिस्लेशन के, लेजिस्लेटर्स के, लोकल गवर्नमेंट्स के, वो डिमार्केट करें कि हमने डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट में काम करना है या हमने एमपी या एमएनए बनना है। पार्स के लिहाज से देखा जाए, जो इनकी इनहेरेंट पार्स होनी चाहिए, अगर उनकी स्पिरिट को देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट्स में ज़्यादा लोग आना चाहेंगे। जो पॉलिटिकल वर्कर होगा उसकी बुनियादी ख्वाहिश ये होगी, क्योंकि वो लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल तक मुंसलिक होगा, तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो लोकल गवर्नमेंट में काम करे, जहाँ पे वो पार्स भी ज़्यादा होंगी और पार्स के साथ साथ वो लोगों की खिदमत भी ज़्यादा कर सकेगा। इससे ये भी बेहतरी आएगी कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है चाहे फेडरल लेजिस्लेचर है, उसमें लेजिस्लेटर्स जाने लग जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल कल्चर जो है ये चेंज करने की ज़रूरत है, और ये पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करने में सबसे अहम किरदार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी लीडरशिप का है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे चलती हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात करें, उनकी मरकज़ी क़यादत जो है वो ही डिफेक्टो पावर्स रखती हैं, वो डेलीगेट इवन सेकंड टियर लीडरशिप तक भी नहीं होती। वर्कर्स की बात या एक कलेक्टिव विल की बात करना बहुत मुश्किल है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट्स पे जाते हैं, तो दे ट्राई टू कंसंट्रेट। वो ये नहीं कोशिश करते कि फेडरल पावर्स उनके पास रहें, वो प्रोविंशियल पावर्स भी ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं और वो लोकल गवर्नमेंट्स की पावर भी करते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर का जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो फंक्शन नहीं हुआ। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आपने देनी है बहुत ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट को। अभी अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट सिर्फ उस लेजिस्लेशन, उस एक्ट के ऊपर डिपेंड करती है जो कि प्रोविंशियल असम्बली पास करती है। अमूमन ये देखने में आया है कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर वो डिफरेंट पार्टी से, तो उनके इंटरेस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से, तो जैसे ही नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है प्रोविंस में, उसकी कोशिश होती है कि जो पिछली गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है, इनेक्टमेंट है, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाए और अपनी मर्ज़ी का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लेके आया जाए, ताकि पूरे निज़ाम की ताकत को कंसंट्रेट किया जा सके और उसको काबू किया जा सके। इसलिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि लोकल गवर्नमेंट के एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के साथ लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। ये आम लेजिस्लेशन से ना हो सके, बल्कि इसके लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए इसको लेजिस्लेट या अमेंड करने के लिए। दूसरा, इसके साथ कि जो एक दफ़ा आपका लेजिस्लेशन या एक्ट, लोकल गवर्नमेंट एक्ट इस्टेब्लिश हो जाए, तो एटलीस्ट वो 10 साल के लिए, एक डेकेड के लिए जो है ना, वो लाजमी इन प्लेस है। उसके ऊपर ब्रॉड कंसेंसस होना चाहिए ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करे। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन के ऊपर देखें या उनकी स्ट्रक्चर के देखें ऊपर, तो वो एक पूरी प्रोटेक्शन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी डिटर्मिन। ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हमें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करनी होंगी, जो कि बहुत अहम है लोकल गवर्नमेंट के इदारे को खड़ा करने के लिए। ये बात भी हमें जहन में रखनी है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट्स हैं। जो फंक्शनल, जो ऑपरेशनल गवर्नमेंट है, वो लोकल गवर्नमेंट ही होनी चाहिए और लोगों के मसाइल जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट की सतह तक हल होते हैं। एक और बहुत बड़ा इशू आता है लोकल गवर्नमेंट के लिए कि इलेक्शन डेट क्या होनी चाहिए। अमूमन जब गवर्नमेंट्स आती हैं, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आती हैं, तो इलेक्शन डेट का इशू होता है, तो वो उसको तूल देती रहती हैं और जब उनका लेजिस्लेचर का टाइम ख़त्म होने वाला होता है तो उस वक्त जाके इलेक्शन करवाती हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट को लेके एक बड़ी बहस जो है वो ये हो रही है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। प्रिंसिपली मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए।
एक दिन इलेक्शन सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के नहीं होने चाहिए, एक दिन इलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और लोकल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ताकि 3 मजबूत गवर्नमेंट्स की बुनियाद हो और उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो, ताकि तीनों गवर्नमेंट्स अपना टाइम पूरा करें और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं कि ये क्यों ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट हो। लोकल गवर्नमेंट ऑपरेशनल पार्ट है गवर्नमेंट का। जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। लोकल गवर्नमेंट नर्सरी है लीडरशिप की, थ्रू द रैंक्स। लोकल गवर्नमेंट्स होगी, लीडर्स पैदा होंगे, वो आगे तरक्की करते आगे जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए से पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी ऑर्गेनाइज होंगी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है। जब गली महल्ले की सतह तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होंगी तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगी। पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, पार्टी गुड गवर्नेंस भी इससे आएगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी बड़ा अच्छा होगा। और ये एक प्रिंसिपल है कि किसी भी फेडरेशन में डेवोल्यूशन के बगैर, इख्तियारात को निचली सतह तक डिवॉल्व किए बगैर तरक्की का अमल, डेवलपमेंट का अमल और पॉलिटिकल एक्चुअलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अमल पूरा नहीं हो सकता। तो मैं इसको रैप अप करता हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। इसकी डिटेल के ऊपर मेरा पेपर republicpolicy.com की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमारी रिसर्च है इसके ऊपर। इसके बुनियादी हमने खदोखाल यहाँ पे डिस्कस किए। रैपअप मैं इस लिहाज से करूँगा कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पाकिस्तान को लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शनल हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट्स फंक्शनल ना भी हों, फिर भी सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस जो है वो जारी और सारी रहती है। इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी लोकल गवर्नमेंट के बारे में वीडियोस को मुकम्मल करता हूँ। आप इसकी डिटेल जो है हमारे पेपर की, वो हमारा जो थिंक टैंक है उसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके बाद नए टॉपिक्स के साथ जो हमने रिफॉर्म्स के बारे में किए हैं उनके साथ मैं हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक खुदा हाफिज़ और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने में। अल्लाह हाफिज़।